नहीं चाहूंगा फिर से। मुझे ये बताइए कि मदनी साहब का बयान आपने सुना? जी बिल्कुल सुना। क्या आप भी इत्तेफाक उनसे रखते हैं कि ओम ही अल्लाह है? उन्होंने ओम ही अल्लाह को नहीं कहा। ओम अल्लाह है नहीं कहा उन्होंने? हम्म। ओम अल्लाह है नहीं कहा? नहीं, उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये कहा तुम ये मानते हैं, हिंदू हिंदू लोग उसको वो मानते हैं, हाँ। हमारा अल्लाह है अपना अलग। हाँ, तो जो जिस हिंदू जो ओम को हिंदू मानते हैं वो हमारा अल्लाह है, ऐसा कहा ना उन्होंने? अरे मानते तो ओम और और भी अल्लाह को बहुत मैच बहुत क्यों किया उन्होंने? अलग है। ओम और अल्लाह को मैच क्यों हैं? किया उन्होंने? ओम और अल्लाह को मैच क्यों किया? मैच कहाँ, मैच को वो इसलिए वो बताया है ना, मतलब ये तो मतलब बताने के लिए अपना क्या हम उसकी। अल्लाह को एक झूठे यार खुदा वो के अल्लाह भाई? कैसे हो सकते हैं? मोहम्मद इमामुद्दीन, मेरे सवाल पहले बहुत अच्छे से गौर से सुनना समझना, उसके बाद जलेबी बनाना। मैं ये भाई कह मैं रहा हूं, जलेबी नहीं बना रहा साहिल, मैं जलेबी नहीं बना रहा, जलेबी तुम बना पहले रहे मेरा सवाल सुन लो फिर। हो। सवाल पहले मुझे सवाल पता है, सुनो। जो ये है सवाल वो मुझे पहले से पता है। हाँ, तो ये बताओ कि अगर ओम अल्लाह नहीं है तो मदनी साहब ओम को अल्लाह से मैच क्यों कर रहे हैं? मैच कहाँ कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ये अच्छा, फिर से तुम सुनते मतलब हैं। इसको ओम एक को मिनट रुक ईश्वर जाओ, एक मानते मिनट हो। रुक जाओ। मोहम्मद इमामुद्दीन, अभी मैं क्लिप फिर से सुनाता हूँ, हर एक नहीं नहीं, वो अल्फाज मैंने को। सुनी थी, वो दिखाने की नहीं जरूरत नहीं, नहीं वो नहीं मैंने सुना सुनी आपने। हुई। आपने सुनी नहीं हुई सुना है, मैं आपको। है, थोड़ा सुनी रुक हुई है। जाओ। बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, शुरू वो से लगाओ, दुनिया शुरू में से। हर जगह है, हवा हर जगह ओ है। भाई सुन रखी है मैंने था ये। जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न बरहमा थे, न शिव थे। जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा भाई किन दो की बात हो रही है इमामुद्दीन साहब? जी, जरा मुंह से बोलिए, किन दो जन की बात की है अभी? उन्होंने ये कहा कि वो नहीं नहीं, किन मतलब दो की बात हो रही है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। मनु की और ओम की। बहुत शुक्रिया, याद रखना है। जब दुनिया में कुछ नहीं था, मनु तभी ओम को पूछते थे। ठीक है, दो जन की बात हो रही है, मनु हम्म। और ओम, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ओम ओम कौन है? सुनो। बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है, दो जन की बात हो रही थी, मनु ओम, सुनो फिर बोला उन्होंने क्या उन्होंने। कहा उनके। सुनो सुन साहिल लो। भाई, आपको यही नहीं पता, पहले आपको यही पहले समझ रुक नहीं आ जाओ। रहा उनका कहने का मतलब क्या है। भाई भाई भाई, हम वो समझेंगे। वो तो कहने का समझ ही मतलब नहीं आ रहा ना और तुम्हारी, वो मैं मतलब। समझाता हूँ ना। इमामुद्दीन रुक जाओ। मुझे सिर्फ इतना कंफर्मेशन चाहिए कि क्या इन्होंने ओम को अल्लाह कहा है, हाँ या ना? वो हम देखेंगे। आप कह रहे हो कि ओम इन्होंने को नहीं कहा है। अल्लाह नहीं कहा है उन्हें। अच्छा रुक उन्होंने जाओ, मैं अभी बताता तुम्हें हूँ, तो आपने यही नहीं पता उन्होंने वो कहा क्या 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 है। रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारी। अरे रुको, थोड़ा सबर करो, अभी मैं आपको आगे ये सुनाऊंगा। जैन मुनि से साहिल भाई, ये जैन मुनि से इत्तेफाक रखते हैं। नहीं रुक जाओ ना। पहले इनको पहले सुना देते हैं कि कहाँ पे उन्होंने ओम को अल्लाह कहा है। थोड़ा गौर से सुनो। मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम एक। मनु यानी कौन भाई? मनु को इन्होंने क्या कहा? मनु यानी आदम।
अच्छा, इन्होंने मनु को आदम कहा है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ओम यानी एक अल्लाह को पूछते थे, ठीक है। ये हमारे भाई मूल वो ना सिद्धांत। सुनो, जैसे जैसे इंग्लिश में एक मिनट एक गॉड मिनट एक कहते मिनट हैं रुको। उसी तरह से वो नाम को बोल रहे हैं जानवरों वो। से पूछा मेरा यही समझ नहीं जब आ रहा है। कोई नहीं था। हाँ, भाई अभी इन्होंने साहिल, कहा तुम्हारी मनु, यही समझ नहीं मनु आ रहा। जो सुनो, है आदम है। मोहम्मद इमामुद्दीन, पहले बात सुन लो। इन्होंने कहा मनु आदम है और ओम अल्लाह है, क्योंकि मनु ओम की पूजा करते थे, यानी आदम, मनु आदम और ओम अल्लाह, ये इन्होंने साफ साफ कहा है। तुम लोग क्यों झूठ सुनो, बोलते हो? सुनो, सुनो साहिल, सुनो, सुनो। टुन्नी हम्म। कहते हैं उसे ओम। सुनो, टुन्नी टुन्नी ईश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ओम कहते हैं, ठीक है। टुन्नी हम कौन है? हैं? टुन्नी मतलब? टुन्नी नहीं जानते क्या? सही के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। मतलब यार, म्यूट क्यों कर रहे हो? टुन्नी नहीं जानते हो? चलो टुन्नी नहीं, को ये बताता हूँ तुम्हारे पहले। तुम्हारे चेहरे पे अरे ये देखो, मैं तमाचा जो टुन्नी की डेफिनेशन दिखाना बता था। देता हूँ साहिल। अरे तुम भी तो टुन्नी हो, अच्छा, क्या होता है टुन्नी? हैं? जिसकी नुन्नी तुमको पसंद टुन्नी, है मुंह में लेने के लिए, वो टुन्नी टुन्नी। उसे कहते वो टुन्नी हैं ना जो जिसकी नुन्नी, सुबह सुबह गाय जिसकी खड़ी नुन्नी तुम करके मुंह में पीछे से लेते हो, दूध वो पीते हैं टुन्नी ना, ना। दूध और गोबर खाते एक हैं, मिनट एक मिनट उसकी एक जगह, मिनट हलवे एक की मिनट। जगह, उसे टुन्नी कहते इमामुद्दीन, हैं। इमामुद्दीन, तुम भी टुन्नी हो। इमामुद्दीन, वो टुन्नी जिसकी नुन्नी तुमको बहुत पसंद है, मुंह में लेते घूमते हो, लॉलीपॉप की तरह चूसते हो, तो ठीक है, नुन्नी लो और चूसो, कोई मुश्किल नहीं। आगे अरे बढ़ते हैं। साहिल भाई, आप मेरी सब में कैसे आ गए यार? हाँ भाई साहिल भाई, नहीं मैं टुन्नी टुन्नी समझ गए हो क्या? हाँ, देखो, मोहम्मद वो जो इमामुद्दीन अपनी भाई, नुन्नी तुम्हारे इमामुद्दीन मुंह भाई। में देता है, जिसको उससे चूसते चूसते तुम और जो तुम वो चोको गोबर लेते खाते हो। हो साहिल, जो गोबर और वो मूत पीते हो तुम गिलास में इमामुद्दीन करके भाई हैं सुबह सुनो, सुबह। इमामुद्दीन भाई, इमामुद्दीन भाई, तुमसे एक तो मुंह से पापड़ टूटता नहीं है और गांड से अखरोट तोड़ने की बात कर रहे हो, समझे? मुंह से क्या पापड़ करेगा? तोड़ नहीं सकते। वी आर रियली सॉरी कि ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हमको फिर गंदी बात करनी पड़ती है। आई एम रियली सॉरी। ये देखिए कि मैं, 100% हाँ, श्योर था गाली दे के जाएगा। इसकी रोज की आदत है। तो भाई अगर हमारी नुन्नी इनको पसंद है तो हमें टुन्नी, आप हमें टुन्नी कहोगे तो भी चलेगा, चोको की तरह आप लेते रहो। अभी डिस्कशन पे आओ जी। यार साहिल भाई, यार ऐसा मत करो, क्या मतलब ओम यार अल्लाह है? निकालो मत। ओम अल्लाह है? ओम अल्लाह है? तुम्हारी और मेरी डेव है इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म पे होगी, करोगे? ओम है हिम्मत? ओम मैं क्या ओम बोल रहा अल्लाह हूँ, है? हिम्मत है? इमामुद्दीन, ओम अल्लाह है? अरे वो सारा उसमें डिबेट में बता दूंगा ना, आ जाओ। ओम सुन्नीइज्म अल्लाह पे है? इस्लाम, आ जाओ, कर लो। अरे मेरे भाई बैसाखी, ओम अल्लाह है? बैसाखी नहीं, बैसाखी तुम ले रहे हो सुन्नीइज्म की। ओम अल्लाह है? हम्म अल्लाह ओम नहीं है अल्लाह अभी। है? ओम अल्लाह क्यों होगा भाई? तो अल्लाह तुम्हारे अल्लाह ये है। मदनी साहब क्यों बोल रहे हैं ओम अल्लाह है? अरे वो तो वो बता रहे थे, नाम नाम बता रहे थे, ये नाम मानते हैं, जैसे ईश्वर कहते हैं हाँ, खुदा कहते हैं गॉड कहते हैं, वो नाम की डेफिनेशन बता रहे थे वो। नहीं तुम इस नहीं, तरह से ओम मतलब जो है, पुकारते हो। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं ये नहीं कोई नहीं ना नहीं, है, अभी सुनो। मैं आपको सही करता हूँ, रुक जाओ, थोड़ा चुप हो जाओ, थोड़ा चुप हो जाओ। ओम जो है वो प्रॉपर नाउन है, अल्लाह जो है वो प्रॉपर नाउन है, गॉड जो है, ईश्वर जो है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। तुम लोगों को इतना भी नहीं पता है। ओम जो है वो ओम कीड़ा की है, अगर आप कीड़ा। बात कर ओम रहे कीड़ा हो, है। सुनो मेरी बात, अल्लाह एक मिनट एक कीड़ा मिनट। है। अगर आप सुन ले मेरे भाई, तेरे को आज मैं पढ़ाऊंगा, सुनो, आज तुम लोग को पढ़ाऊंगा मैं। तुम लोग जो इधर आके मैं लोगों को बोलूंगा, बेवकूफ बनाने मैं की पढ़ाऊंगा कोशिश साहिब। करते हो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। अल्लाह जब बोलोगे तो आप एक स्पेसिफिक गॉड का नाम ले रहे हो। ओम जब आप कह रहे हो तो ये एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी की बात कर रहे हो आप। जब आप ओम को अल्लाह कह रहे हो तो आप एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी को दूसरी स्पेसिफिक पर्सनालिटी के साथ मिला रहे हो। कौन सी भाषा में गॉड को ओम कहते हैं भाई? कहां से तुम लोग पढ़ के आते हो?
यही सिखाते हैं मदरसे में। इतनी अक्ल तुम्हारे अंदर नहीं है। अब बताओ, ओम एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी है जिस तरीके से अल्लाह एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी है। आपने नहीं, ओम कहा नहीं है, कि ओम नहीं है, ओम अल्लाह कीड़ा है, नहीं है। कीड़ा, ओम कीड़ा ये है। बताओ, तो तुम ये मानो कि तुम्हारा मदनी साहब जो है वो ओम की इबादत करता है, क्योंकि नहीं, वो उसने अल्लाह सुनो, की तस्बीह, तुम्हारा अल्लाह कीड़ा है। मैं सुनो साहिल, मेरे मैं हिसाब से नहीं भाई, सुन, मेरे हिसाब से नहीं, मदनी के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, मदनी साहब के हिसाब से ओम जो है अल्लाह है, और तुम जो उसको कीड़ा कह रहे हो, तो मदनी साहब का अल्लाह जो है वो कीड़ा है। अल्लाह इज बोलो कि मदनी साहब का अल्लाह कीड़ा है, बात खत्म। हम्म। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ओम अल्लाह है, अरे यानी यार, मदनी ओम साहब का इस्लाम का अल्लाह जो है हिस्सा वो कोई कीड़ा है? है। ओम हाँ, इस्लाम का हिस्सा कोई है? ओम तो तो टुन्निज्म का तुम्हारे हिस्सा है मदनी ना। साहब को ये चीज समझ में नहीं आई थी कि ओम इस्लाम सुनो का हिस्सा नहीं है? बेवकूफ बनाने के लिए, करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वहां पे स्टेज पे खड़ के बोल दिए। तुम्हारे मदनी साहब को किसी ने इस्लाम नहीं सिखाया था कि ओम इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ओम को तुम अल्लाह ना बोलो, अल्लाह को ओम से ना मिलाओ? इतना तुमको अक्ल नहीं आई थी तो तुम्हारे मदनी साहब को? और तुम इतने जाहिल और बेशरम इंसान हो कि तुम्हारे इतनी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे मौलाना ने इतने बड़े जो ओहदे पे है, खुलम खुला वहां शिर्क किए है, तुम इनकार भी करते हो लेकिन उनको गलत भी नहीं बोलते हो। ये धोखेबाजी तुम लोग के यार डीएनए में साहिल है यार, क्या? निकालो मत ना यार, डर क्यों रहे हो? तो निकालो तो बोलो मत कि ना ओम यार। अल्लाह नहीं है ना, सुनो, ओम अल्लाह नहीं है ना, तो फिर मदनी साहब ने गलती की या नहीं की? उन्होंने कोई गलती नहीं की। जा बे, गलती नहीं की। ओम अल्लाह भी नहीं है, और जो ओम को अल्लाह कह रहा है उसने गलती भी नहीं की। ये मानेंगे हद है ही नहीं साहिल बेवकूफी की। सर, ये मानेंगे ही नहीं, क्योंकि इसको ये मोहम्मद वाला यहाँ पे रूल लाते हैं कि चाहे उसने जितना भी गलत बात कर दिया हो, ठीक है, लेकिन वो उस आदमी को गलत नहीं बोलेगा। चाहे वो बात कितना भी गलत कर दिया हो, इसे भी पता है कि उसने गलत बोलकर निकल लिया, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि हाँ वो बंदा गलत बोला है, क्योंकि फिर बात आ जाएगी इसके ईमान पे ना, एंजल जी, इसीलिए। एंजल जी, 6100 लोग देख रहे हैं, ये बेवकूफ नहीं है। ये जिस तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल समझ में आता है कि इन जैसे लोगों के डीएनए में ही धोखेबाजी है। धोखेबाजी, बिल्कुल। और एडम ने, हमारे हुज्जतुल मुर्तदी ने, इसी वजह से 3 स्ट्रीम की थी, ये बताने के लिए कि इस्लाम में धोखा देना, झूठ बोलना, इसकी परमिशन इस्लाम देता है। और आए दिन हमारे सामने उसकी मिसालें सामने आते जा रही है। ये क्या समझते हैं कि ये लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बेवकूफ है, हम धोखा दे देंगे, हम समझ जाएंगे? अरे भाई, धोखा देने के लिए भी तुम्हारे अंदर जो है ना वो हुनर होना अकल चाहिए। चाहिए, अक्ल होना चाहिए। अकल और हुनर के लोगों को वो धोखा नहीं लगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब एड्स के रखवाली हैं। यार ये तो साहिल भाई, अच्छा, बीच बीच अमित, सना सैयद जो है, इनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। सना सैयद जी, अगर आप सुन रही हैं तो आप डिवाइस अपना कैम या माइक का परमिशन दे दे। डॉक्टर अशकाट साहब, सर आज नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम नहीं है, आप प्लीज थर्सडे को जुड़िए, परसों 12 बजे जुड़िए। हम आपसे मुकम्मल तौर पे, आपने लिखा है कि आप पाकिस्तान में काम कर चुके हैं और आप एक पीडियाट्रिशियन है, तो आप जो है थर्सडे जुड़े, मैं आपके साथ जो है वो गुफ्तगू करूंगा, और हम अच्छे से आपका जो भी एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में वो हम कवर करेंगे। प्लीज आप थर्सडे जुड़िए 12 बजे। थैंक यू सो मच। सना सैयद जी, आप माइक और कैम का परमिशन दे दीजिए, रिजॉइन करिए, ताकि फिर हम आपसे बात कर सके। अच्छा, ये अच्छा, हमारे साहिल भाई, कुरैशी साहब कहाँ चले गए? रहीम कुरैशी साहब जुड़े थे, ड्रॉप हो साहिल गए। भाई, ये जो हाँ। अभी इमामुद्दीन साहब आए थे, वो नुन्नी टुन्नी कर रहे थे, आप व्हाट्सएप पे देखिए, मैं एक भेजा आपको। अच्छा, अरे अभी से चल, देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख।
इसका औजार काट इसका औजार काट। गोलियां समेत। हाँ, ये इमामुद्दीन साहब के लिए था। गोलियों समेत। ओ बाप रे बाप। अच्छा चलो, हमारे साथ स्मार्ट क्रिएशन साहब जुड़े हैं। स्मार्ट क्रिएशन, बड़े जमाने बाद आए हैं, आपका इस्तकबाल है। वो आखिरी डायलॉग क्या मारे थे साहिब? कौन सा वाला? अभी जो इमामुद्दीन को निकाले, अबे चल। हाँ स्मार्ट क्रिएशन भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे, ये बताओ। हाल चाल तो ठीक है। ठीक है चलो, लेकिन एक चीज मैं कह दूं कि स्मार्ट क्रिएशन भाई भले से ही कितनी भी जलेबी बनाए, कितना भी उन्होंने डिस्कशन किया था, जहां इनके कोई आलिम ने या इनके साथी ने जहां कहीं भी गलत बोला, इन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि हाँ ये इसने गलत कहा है। और मैं आज भी वही तवक्को रखता हूं कि आज भी वो इंसाफ के साथ ही काम तो लेंगे। इसलिए क्योंकि फिरकों की लानत नहीं पड़ी ना। हाँ हाँ, फिरकों की लानत जिसके ऊपर पड़ी वो क्या करेगा? 2 नंबरी। अच्छा स्मार्ट क्रिएशन भाई, आपने, मैंने बार बार बताया, और आपके जो भाई लोग मैं हैं साहिल बार ज्यादा बात डिस्कशन नहीं करूंगा, बस तुम 1-2 क्वेश्चन पूछ लो। मैं आया था एक्चुअली, बुढ़ा जो यहाँ पे आके घड़ियाली आंसू बहा रहा था, उसी वजह से मैं आया था। नहीं देखो, ये अभी ये फिर तुमने गलत कर दिया ना भाई। नहीं, मैं अच्छा उसी साहिल भाई, के कुछ स्मार्ट अभी मैं क्रिएशन भाई, आपके आपसे साथ सवाल इज्जत था। और एहतराम आपने के साथ बात कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके आप टॉपिक पे रहें नहीं, और इतना आप बुरा यहाँ क्यों मेरे। लगता है साहिल? मैंने तो कोई गाली तो नहीं दी उसको। ठीक है, नहीं वो छोड़ दीजिए, आप ये बताइए, आपने कहा कि मुझे सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। स्मार्ट नहीं, मैं क्रिएशन भाई, बस 1-2 जो स्टार्टिंग का 1-2 क्वेश्चन है पूछ लो, मैं जवाब दे देता हूँ। जलेबी नहीं बनाऊंगा, क्लियरली बता ठीक दो। है, क्या ओम अल्लाह है? नहीं है। ओम अल्लाह नहीं है। नहीं। मदनी साहब ने जो ये पेतरा वहां पे खेला है कि अल्लाह है या ओम अल्लाह है, या तस्बीह देने की कोशिश की, क्या उन्होंने सही कहा है? इस्लामिक रूल गलत। से क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। किस दर्जे की उन्होंने गलती की है? गुमराही है। उनको यानी समझ की शिर्क के कैटेगरी में आता है या किस में आता है ये? हाँ, सिर्फ की कैटेगरी में भी आता है और उनकी समझ की दिक्कत भी है, बुढ़ापा। चलिए दोस्तों, मैंने पहले जैसे ही कहा जैसे था सेम क्योंकि वही सेम हालत है तुम्हारे अंदर, वो झूठ वाला जो ठीक है, बैठा है ना, वही हालत। कोई नहीं, जज्बाती नहीं होना है गाइस। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे स्मार्ट क्रिएशन भाई को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूं। इन्होंने देखिए बिना जलेबी बनाए इन्होंने ये कहा कि भाई मदनी साहब ने गुमराही की है, और वो लेवल गुमराही का शिर्क वाली गुमराही है। तो इस हिसाब से कुरान की आयत सूरह निसा 4:48 के रूह से मदनी साहब ने अगर तौबा नहीं किया, और अगर वो इसी अकीदे के साथ उनकी मौत आ जाती है, क्योंकि अभी उनका पैर वैसे भी एक पैर कब्र में है, अगर इसी हालत में उनकी रूह कब्ज कर ली जाती है और वो ओम को अल्लाह मानते हुए चले गए दुनिया से, तो अल्लाह उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलाएगा, सड़ाएगा, क्योंकि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता। अच्छा स्मार्ट क्रिएशन भाई, हमारे साथ यूनिवर्सल ब्यूटी